आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों हमने कहाँ की ट्रेड कैसे लिया वो सब देखते हैं। आज मार्केट काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है और ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे एक बुलिश कैंडल बनाता है दोस्तों। अब ये रेड कैंडल है तो बुलिश कैसे हो दोस्तों, इसको हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है अपने पेड कोर्स वाले में। जो पेड कोर्स की रिकॉर्डिंग है उस प्लेलिस्ट में हमने इसको पूरी तरीके से डिस्कस किया है दोस्तों कि ये कैंडल रेड होते हुए भी इसमें बुलिशनेस क्यों है। फिर उसके बाद दूसरी कैंडल भी एक तगड़ी बुलिश कैंडल बनती है दोस्तों, और हमने इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनाई और हमने टारगेट किया दोस्तों इससे लास्ट स्विंग लो तक का। और दोस्तों इसमें हमको लगभग स्पॉट के चार्ट पे 120-25 के लगभग पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए थे। यहाँ पे पहला ट्रेड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। सुबह सुबह ही हमने पहला ट्रेड कैप्चर कर लिया। उसके बाद दोस्तों फिर हमने क्या किया, हम इसका एक रेजिस्टेंस बना लिया हमने। यही है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। ये जब ब्रेक होगा तो हम इसके बाद एंट्री लेंगे दोस्तों। तो मार्केट वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। नीचे आने के बाद वापस EMA का रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, और वो ही हमको चाहिए था EMA प्लस लास्ट स्विंग लो का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे देखो गैप भी फिल कर दिया था, तो हमें चाहिए था कंप्लीट। अब हम बुलिश हो गए थे, मार्केट का गैप फिल हो गया है, उसके बाद रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया है ये वाला लास्ट लो का। उसके बाद उसने एक बार EMA का रेजिस्टेंस भी फेस कर लिया दोस्तों हम फर्स्ट टाइम EMA का जब रेजिस्टेंस लेता है तो हम उसको ट्रेड नहीं करते, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो सुबह से मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अगर नीचे जाने के लिए ही हमें, अगर इसका जो डायरेक्शन अगर हम सुबह से प्रेडिक्शन करके रखते हैं, एनालिसिस करके रखते हैं कि इसका डायरेक्शन अगर पुट साइड में होता तो हम इसके रिजेक्शन पे ट्रेड कर लेते। लेकिन मार्केट सुबह से ही एक बुलिश मूड में था, इसलिए हम इसका रिजेक्शन ट्रेड नहीं किया। और कभी भी हम EMA का फर्स्ट रिजेक्शन ट्रेड नहीं करते अगर ट्रेंड के अगेंस्ट EMA आ रहा हो तो इसके बाद यहाँ पे जब मार्केट इस EMA को ब्रेक करता है तो हम वापस से अब इसके हाई का वेट नहीं करेंगे। हम हाई का वेट करने के लिए हमारे पास अब कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। जैसे ही मार्केट वापस से अब यहाँ पे EMA को क्रॉस करता है, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, लगभग 12 बजे के लगभग हमने एंट्री बनाई थी। उसके बाद हमारा SL था दोस्तों, आज थोड़ा बड़ा SL था, यहाँ पे हमारा SL था, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। और फिर उसके बाद हमने इस रेजिस्टेंस तक हमने हमारे ट्रेड को होल्ड किया, जो हमें एक इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला दोस्तों, जिसमें हमने लगभग 300 पॉइंट कैप्चर किए दोस्तों स्पॉट के चार्ट पे। तो दोस्तों कुल मिला के आज हमने लगभग 415 के आसपास, 420 के आसपास पॉइंट कैप्चर किया है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। उसके बाद दोस्तों इसका ट्रेड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, हमने इसके बाद ट्रेड का सेटअप बंद कर दिया था। बाकी एक और सेटअप बन रहा था हमारा, यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे। ये सेटअप बन रहा था दोस्तों प्राइस एक्शन प्लस EMA वाली अल्टीमेट स्ट्रेटेजी का सेटअप बन रहा था, और इसको हम एक अच्छे खासे ढंग से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन हमने सेटअप बंद कर दिया था, इसलिए हमने इसका ट्रेड नहीं किया। तो दोस्तों आज के ट्रेड का सिंपल लॉजिक था, मार्केट में पहले गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद भी पहली कैंडल ये बुलिश कैंडल थी, बेयरिश कम और बुलिश ज़्यादा थी ये दोस्तों। क्यों थी इसका आप लॉजिक मैंने पीछे बता दिया है, वहाँ जाके देख सकते हो आप। चैनल पे हमारा वीडियो है पेड कोर्स वाले में, उसमें पेड कोर्स की रिकॉर्डिंग है फ्री में दोस्तों। उसके बाद हमने आज लगभग बैंक निफ्टी में 415-20 के आसपास पॉइंट कैप्चर किया, और आप इसी बेसिस पे आप हमारे वीडियोस देख के आप भी दोस्तों ट्रेडिंग सीख सकते हो, और ऐसे ही आप भी प्रॉफिट बना सकते हो।